भगवान भोलेनाथ जी ने एक करोड़ श्लोक की रामायण लिखी थी, लेकिन उस 1 करोड़ को देवता, मानव और दैत्य इन तीनों में बांट दिया। रामचरित 7 कोटि मह लिए महेश जिय जानी, सब इन देवता दैत्यों में बांट। देवता भी पहुंच गए, दैत्य मानव सब पहुंच गए भोलेनाथ जी के पास। कहा भोलेनाथ जी आप तो भगवान के इतने प्रिय, आपको इस रामचरित मानस की क्या आवश्यकता, आपको इस रामायण की क्या आवश्यकता, तो बांट दो। और देखो महाराज, हम 3 पार्टी आई है, 3 ग्रुप आए हैं, मानवों के, देवताओं के और दैत्यों के। सो तीनों में बराबर बांटना, ऐसे आगे पीछे नहीं करना, एकदम बराबर बराबर बांट दो इनमें से। तो 1 करोड़ थे, भोलेनाथ जी जैसे उस 1 करोड़ में से 3 हिस्से बना के उसको 33 लाख तीनों में बांट दी। जाओ मौज करो। भोलेनाथ जी के पास फिर भी 1 लाख बच गए। अब ये मानव तो लालची है ना, बोला अरे प्रभु इसको भी क्या करोगे, इसको भी बांट दो। भोलेनाथ जी बोले लीजिए, इसको भी ले जाइए। तो 1 लाख में से भी बांट दिए, 33 हजार बांट दिए। बचे कितने बचे? 1000। तो लालची स्वभाव वाला दानव बोला इस 1 का भी क्या करोगे, ये भी बांट दो। भोलेनाथ जी बोले लीजिए, इसे भी ले लीजिए। 1000 में से 3300 बांट दिए। 100 बच्चे, बोले इसका भी क्या करोगे, लो ये भी ले जाओ। वो भी बांट दिए, बचा 1। पर मानव की खोपड़ी है, भरती थोड़ी है ये। बोला 1 के भी क्या करोगे, ये भी महाराज दे दो आप। भोलेनाथ जी बोले कैसी बात कर रहे हो, कैसे दे दे, अब तक अलग अलग थे, दे दी, अब 1 को कैसे बांटे। बोले आप तो शंभो हो, आप तो कुछ भी कर सकते हो, कर दो। तो भोलेनाथ जी ने फिर उपाय निकाला, बोले इनको भी खुश करना पड़ेगा। अनुष्टुपी छंद का श्लोक था, 32 अक्षर थे, 10-10 बांट दिए तीनों, बचे 2। 32 अक्षर थे, 10-10 बांटे तीनों में, 2 बचे। इससे पहले देवता कुछ कहते, भोलेनाथ जी बोले खबरदार जो आगे बोले तो अब तुम्हारी बहुत सुनी मैंने, सब बंटवारा मैंने कर दिया, अब ज़्यादा बोलना नहीं, अब तुम सब अपने अपने घर की ओर विदाई लो। क्योंकि मुझे पूरी तुम्हारी इस गाथा लिखी मैंने, पर मुझे इससे कोई ले गए तुम, ठीक है ले जाओ, मेरे लिए 2 अक्षर काफ़ी है। फिर 2 अक्षर कौन से हैं? कहा 2 अक्षर है रा और म। ये राम ही मेरी पूरी रामायण का सार है, क्योंकि मैंने राम पकड़ लिया तो मतलब मैंने पूरी रामायण पकड़ ली। मैंने कृष्ण पकड़ लिया, श्री राधा नाम पकड़ लिया तो पूरी भागवत पकड़ ली। इस कथा से एक बात और समझ आती है कि ये जो ईर्ष्या द्वेष वाली भावना है ना, ये देवताओं को भी नहीं छोड़ा इसने। आप भक्तमाल में हनुमान जी का चरित्र पढ़िए। हनुमान जी ने एक बहुत सुंदर नाटक लिखा, हनुमान नाटकम, और एक बड़ी सुंदर हनुमान जी ने रामायण की रचना की। तो बोले वो गई कहाँ, जो हनुमान जी ने लिखी वो हमने तो कहीं पढ़ी नहीं। बोले क्या हुआ, वाल्मीकि ऋषि जी हनुमान जी के पास गए, हनुमान जी की उस रचना को पढ़ा, देख करके एकदम द्रवीभूत हो गए। आहा क्या लिखा है, क्या रचना की है। तारीफ की हनुमान जी से, आपने बड़ी अच्छी, आपकी जैसी वाणी, आपकी जैसी लेखनी किसी की हो नहीं सकती। हनुमान जी भी खुश हो गए। खुश होकर के हनुमान जी ने कहा अच्छा ठीक है, आप इतनी प्रशंसा कर रहे हो, मांगो, क्या कुछ मांगना है तो हमसे। अब हनुमान जी ने तो प्रसन्न होकर कहा कि आप इतनी तारीफ कर रहे हैं हमारी लेखनी की, तो कुछ अच्छा ही मांगेंगे। वाल्मीकि ऋषि ने क्या मांगा, ले जो आपने लिखा है ना इसको पानी में बहा दो। और किस लिए, कि मेरी जो रामायण है उस रामायण से कहीं इनकी ज्यादा प्रसिद्ध ना हो जाए, क्योंकि उसमें रस ज्यादा था। अब हनुमान जी तो वादा कर चुके थे, पीछे हट नहीं सकते। हनुमान जी ने उसे
जल में प्रवाहित कर दिया, लेकिन श्राप दिया वाल्मीकि ऋषि को कि तुमने इतने बड़े महापुरुष होकर के कलयुगी जीव जैसा व्यवहार किया, जाओ कलयुग में जन्म लो। वाल्मीकि ऋषि ने हाथ जोड़े, क्षमा मांगी। हनुमान जी ने कहा देखो तीर तो निकल चुका कमांड से, वापस तो आना नहीं, पर एक काम हो सकता है, उस जन्म में भी तुमको भगवान की लेखनी का ही काम मिलेगा, और तुम्हारी जो लेखनी होगी वो इतनी सुंदर होगी कि इस रामायण को जो तुमने लिखा है, वाल्मीकि रामायण, उससे भी ज्यादा प्रसिद्ध तुम्हारी वो रामायण होगी। और वही वाल्मीकि ऋषि कली काल में बाबा तुलसी के रूप में प्रकट हुए, और उनकी उस ग्रामीण भाषा दोहे में लिखी गई वो रामचरितमानस आज भारत के घर घर में पढ़ी जाती है, उसकी पूजा होती है। हनुमान जी के चरित्र में एक कथा लिखी हुई है भक्तमाल में, तो सोचिए कि द्वेष वृत्ति किसको कहाँ से कहाँ ले जाती है। वो द्वेष नहीं होता तो आज हमारे पास भी वो हनुमान जी का, तो वैसे ही भोलेनाथ जी ने भी ये रामायण लिखी, पर सब बांट दी, केवल 2 अक्षर रखे अपने पास। इसलिए राम कथा के जो 2 अक्षर हैं, राम नाम, वही राम कथा का सार है। इस नाम को जिसने पकड़ा उसका जीवन धन्य हुआ। ऐसे ऐसे नामाचार्य हुए। अभी कल ही नामाचार्य श्री भक्ति हरिदास ठाकुर महाशय का कल तिरोभाव दिवस था, जिनको सबसे बड़ा नामाचार्य हमारी परंपरा में माना जाता है। 3 लाख नाम नित्य हरिदास ठाकुर जाप करते थे। कोड़ों से मारा गया कि इस नाम को छोड़ दे, पर श्री हरिदास ठाकुर ने भगवान नाम नहीं छोड़ा। अनेक भक्त हुए। महाराष्ट्र में वारकरी परंपरा में हुए चोखा मेला एक भक्त थे, बहुत गरीब थे, मजदूरी करते थे। मजदूरी करते करते एक दिन घर बना रहे थे, किसी का पूरा घर का जो मलबा उसमें दब गए। कई लोग दबे, चोखा मेला भी उसमें दब गए। जब मृत्यु हो गई तो सब ढूंढ रहे हैं कि अब ढूंढो, परिवार वाले ढूंढ रहे हैं, कुछ नहीं बचा, हड्डी हड्डी बची। तो कैसे पता लगे किसका शरीर चोखा मेला का है? तो किसी भक्त ने उपाय बताया कि एक काम करो, ये सबकी हड्डियों को कान से लगाओ। जिन हड्डियों से तुमको विठ्ठला विठ्ठला पांडुरंगा पांडुरंगा सुनाई दे जाए तो समझना ये चोखा मेला की हड्डी। और इतिहास गवाह है, उन हड्डियों को कान से लगाया तो हड्डियों से पांडुरंगा पांडुरंगा विठ्ठला विठ्ठला की आवाज। माने मरने के बाद भी जिसके शरीर के हड्डियों से जो निर्जीव मानी जाती हैं, उनसे अगर भगवान नाम निकल रहा है तो सोचिए उन भक्तों ने कितना नाम जाप किया होगा कि मृत्यु उपरांत शरीर भी नाम जप रहा है। वो असल नाम जप है। तो भक्ति का आभूषण क्या है? हरि नाम। हरि नाम ही भक्ति का आभूषण है। आगे नाभा जी कहते हैं भक्ति का कर्ण फूल क्या है? कुंडल। तो कहा हरि सेवा कर्ण फूल। 2 कानों में 2 फूल होते हैं ना, मतलब 2 कुंडल होते हैं। तो भक्ति के 2 कुंडल हैं, सेवा के 2 रूप हैं, एक है हरि सेवा और एक है साधु सेवा। ये 2 सेवा भक्ति के कर्ण फूल हैं। इसलिए हरि सेवा करो और ज़्यादा से ज़्यादा साधु सेवा करो। जिसको जीवन में साधु सेवा मिल गई ना, उसे जीवन में सब खजाना मिल गया। कल भी आपसे यही चर्चा हुई थी कि देखो भक्ति साधुओं की सेवा करने से मिलती, उनका संग करने से मिलती है। जाकर के उनकी सेवा करो। हम क्या करते? सेवा करते नहीं, आशीर्वाद मांगते। महाराज जी आशीर्वाद दे दो। आशीर्वाद मांग के लिया जाता है? मांग के जो लिया जाए वो आशीर्वाद हो ही नहीं सकता। आशीर्वाद दिल से प्रकट होता है। और जब आप किसी साधु की दिल से सेवा करते हो तो बिन कहे आशीर्वाद में वो आपको कृपा दे देते, ठाकुर जी की कृपा दे देते। इसलिए साधु सेवा और हरि सेवा ये 2 कर्ण फूल हैं। और आगे आभूषण में क्या क्या होता है?
कान का हो गया, नथ नाक की। तो नाभा जी कहते मानसी सुनाथ, यानी भगवान की जो मानसी सेवा होती है वो भक्ति की नथ है। मानसी सेवा समझते हैं क्या? करते मानसी सेवा, यानी तन कहीं भी रहे, शरीर कहीं भी रहे, पर मन से ठाकुर जी की सेवा की जाती, नित्य निरंतर, जिसको चिंतन भी कह सकते, बैठ के ठाकुर जी का चिंतन करें। और मानसी सेवा में बड़ा ऐसा उदाहरण है ब्रज के संतों का, बिहारी जी जिन्होंने प्रकट किए, स्वामी श्री हरिदास जी। तो आप एक दिन बैठे थे और आंख बंद करके ठाकुर जी के लीला का चिंतन कर रहे थे, मानसी चिंतन कर रहे थे। और चिंतन में क्या कर रहे थे? भगवान की होली लीला, भगवान होली खेल रहे हैं गोपियों के साथ, श्री राधा रानी के साथ। इतने में कोई बड़ा बादशाह आया, और वो बादशाह एक बड़ा कीमती महंगा इत्र लेकर के आया, और उसने इत्र लाके स्वामी जी के सामने रख दिया। स्वामी जी आंखें बंद है, आंखें बंद करके ध्यान कर रहे हैं। ठाकुर जी आए, श्री राधा रानी के ऊपर रंग डाला, राधा रानी उन पर डाल रही है। अब ठाकुर जी अपना एक रंग लेकर के गोपी के पीछे भाग रहे हैं। गोपी हाथ नहीं आ रही, ठाकुर जी पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे गोपी मिली, ठाकुर जी ने उठाया अपना घड़ा और लेकर के गोपी के ऊपर डाला। तो मन से सोच रहे थे, पर मानसिक करते करते हाथ आगे बढ़ा और जो इत्र की शीशी थी उसी को उठा के फेंक दी। अब राजा को तो ये बात अच्छी नहीं लगी कि हम इतना कीमती चीज इनके लिए लेके आए और सो ये उठा के फेंक दिए। अब राजा क्या जाने प्रेमियों की बात, लेकिन स्वामी जी समझ गए। तो स्वामी जी बोले, राजा जी एक काम करो, बैठेंगे बाद में, पहले जाके बिहारी जी हुआ दर्शन करो। तो राजा गया बिहारी जी, और बिहारी जी के मंदिर में जैसे राजा प्रवेश करता है, घुसते ही चारों ओर उसे जो इत्र वहां स्वामी जी की कुटिया में फैला ना, वो सारे इत्र की खुशबू बिहारी जी के मंदिर से आ गई। तुरंत दौड़ा दौड़ा भागा गया, स्वामी जी के चरणों में गिर पड़ा। ये मानसी सेवा का देखो फल, कहाँ क्या किया और कहाँ ठाकुर जी ने इसको स्वीकार कर लिया। तो मानसी सेवा सुनाथ। और आगे 10वां जो अंग बता रहे हैं नाभा जी, है तो और भी बहुत सारे, पर हम इतना ही स्पर्श करके आगे बढ़ेंगे। 10वां जो भक्ति का जो अंग है वो नाभा जी वर्णन कर रहे हैं, सत्संग अंजन। अंत में कहा कि भक्ति देवी का काजल अंजन क्या है, तो कहा जैसे अंजन लगाने से हमारी दृष्टि शुद्ध हो जाती है, वैसे सत्संग से हमारी मन की वृत्तियां शुद्ध हो जाती है। मन को शुद्ध करने के लिए साबुन का काम सत्संग करता है, अंजन का काम सत्संग करता है। ऐसी भक्ति महारानी को श्रृंगारित करके अपने हृदय में बसाओ। और भक्ति देवी हृदय में बैठ गई तो एक बड़ा प्यारा दृष्टांत ब्रज के महापुरुष सुनाते हैं कि हृदय भुवन प्रभु तोरा, जहाँ आए बसे बहु चोरा। हृदय बनाया तो इसलिए था कि इसमें ठाकुर जी आके निवास करेंगे, पर इसमें आके बैठ गए काम, क्रोध, लोभ, मोह, वासना, सब ने आकर के डेरा जमा लिया और जा नहीं रहे। जैसे कोई सेठ जी अपना 4 मंजिल का बंगला बनाए और उस बंगले में बच्चे हैं नहीं, पढ़ने चले गए, एक बेटी का ब्याह हो गया, तो अब क्या करे, तो किराए पर उठा दिया। और किराए पर आकर के रहने कौन लगे, 2-4 कुछ ऐसे लड़के जो गलत काम करते थे। अब सेठ जी उनको कह रहे हैं चले जाओ हमारे घर से, पर वो जा नहीं रहे। सेठ जी ने खूब कोशिश की जाए चले जाए, पर वो घर छोड़ के ही नहीं जा रहे। तो एक दिन क्या हुआ, बोले एक दिन सेठ जी चौराहे पर बैठे चाय पी रहे थे, वहाँ बात चल रही थी कि जी शहर में, नगर में नए एसपी साहब आए हैं, उनको बंगला चाहिए क्योंकि जो गवर्नमेंट का है वो अंडर रेनोवेशन है, तो कोई अच्छा घर रहने को मिल जाए, अच्छा किराया भी दे देंगे एसपी साहब,
तो सेठ जी की तुरंत दिमाग की घंटी बजी। सेठ जी बोले हमारा घर खाली है, एसपी साहब को बोलो वहाँ आ जाए। बोले कितना किराया लोगे? बोले 0। बस उनसे तो कहो कि बस वो आ जाए। जी तुमको क्या होगा लाभ उनके आने से? बोले उनसे हमको तो लाभ ही लाभ है। वो आ जाएंगे और ये उन चोरों को पता लग गया कि एसपी साहब आ रहे हैं, बस ये खबर मिलते ही सब अपना बोरिया बिस्तर उठा के सब भाग दिए कि अब तुम बचोगे नहीं, चलो यहाँ से। ठीक वैसे ही मन में इतने सारे हमारे दुर्गुण बैठे, हम उनको भगा रहे हैं। क्रोध ना आए फिर भी आता है, काम ना आए फिर भी आता है। ये जा नहीं रहे, हम भगा रहे हैं कि जाओ हमारे मन से, पर ये छोड़ के ही नहीं जा रहे, एकदम हक जमा के बैठे हैं। तो क्या करो, जैसे एसपी साहब के आने की खबर से चोर घर छोड़ के भाग जाते, वैसे ही भक्ति महारानी के आने की खबर सुन के ये सब दुर्गुण हमारा चित्त छोड़ के भाग जाएंगे, हमारे हृदय को छोड़ के दूर चले जाएंगे और भक्ति देवी का आके वास हो जाएगा। और जब भक्ति देवी हृदय में आएंगी तो श्री ठाकुर जी भी धीरे धीरे उनके पीछे पीछे आकर के हमारे चित्त में वास करेंगे। ठाकुर जी कहते हैं मैं तुम्हारे चित्त में वास करने के लिए तैयार हूँ, पर शर्त है कि इस चित्त में मेरे अलावा कोई और नहीं होना चाहिए। इस चित्त को सुंदर मंदिर बनाओ, इस चित्त को सुंदर वृंदावन बनाओ। एक भजन की लाइन में कहते हैं, बड़ी प्यारी लाइन है, पंक्ति अच्छी है, भजन तो पूरा मुझे याद नहीं है। तुम कहते हो मोहन वृंदावन प्यारा है, तुम कहते हो मोहन वृंदावन प्यारा है। शास्त्र कह रहे हैं कि कृष्ण ने प्रतिज्ञा की है कि मैं वृंदावन छोड़ करके नहीं जाऊंगा कभी कहीं। तो हे श्री ठाकुर जी, जो वृंदावन रह नहीं पा रहा है, जो वृंदावन में वास नहीं कर पा रहा है, उसका क्या होगा? उसके आप वृंदावन छोड़ते नहीं, हम वृंदावन आके रह सकते नहीं, पर काम कैसे बने? कोई बीच वाला रास्ता बताओ ना। भगवान बोले मेरे पास तो कोई रास्ता नहीं, तेरे पास हो तो बता दे। भक्त के पास सब सॉल्यूशन होते हैं। ठाकुर जी के पास जो समाधान नहीं मिलेंगे वो भक्त के पास मिलेंगे। भक्त बोला है ना मेरे पास। ठाकुर जी बार बार कहते हैं भैया ना मुझे तेरा कोई डंपल का गद्दा चाहिए, ना मुझे तेरा एसी चाहिए, ना तेरा पैसा रुपया चाहिए। लेकिन भगवान श्री कृष्ण का और औरों की तो बात क्या करें हम, पर श्री ठाकुर जी का जो स्वागत है अपने घर बुलाने के समय में, तो भगवान ने कहा कि हम तो सिंधु में रहने वाले व्यक्ति हैं, तो क्या तेरे पास है इतना जल तेरे घर में कि तू मुझे बुला सके? तो भक्त के पास इसका भी समाधान है। भक्त बोला सिंधु तो नहीं है, पर हाँ मेरी आँख के बिंदु जरूर है, और मुझे पता है, मैंने सुना है कि ठाकुर सिंधु में आए ना आए पर आँख के बिंदु में जरूर आ जाता है। अश्र बिंदु मेरे पास है, उसके लिए तैयार हो आने के लिए? ठाकुर जी तो बस इस बात को सुनकर के एक क्षण नहीं रुके, दौड़े चले आएंगे। पर भगवान कहते कि मैं तैयार हूँ, बैठा हूँ, पर तू बुलाए तो तेरे मन में आहों में असर तो हो। वही नहीं जागा तो भगवान कहते मैं तो तैयार बैठा बैठाया रह जाता हूँ कि बुला ही नहीं रहा तो जाऊँ कैसे? चाह ही नहीं है। देखो बड़ी सीधी सी बात है, जब बचपन होता है
तो टॉफ़ी चॉकलेट की चाह होती है, खाने की चाह होती है, और बड़े होते हैं तो फिर पैसे कमाने की चाह होती है, और बड़े होते हैं फिर अच्छा जीवन साथी पाने की चाह होती है, और बड़े होते हैं फिर बाल बच्चे पाने की चाह होती है। वृद्धावस्था आ जाती है, उस समय भी ये चाह खत्म नहीं होती है, नई नई चाह, नई नई इच्छा मन में प्रकट होती रहती है। पर भाग्यशाली है वो जीव जिसके हृदय में कभी किसी महापुरुष की कृपा से भगवान प्राप्ति की चाह मन में उत्पन्न हो जाती है। हे प्रभु, हमें आपको पाना है, हमें आपकी प्राप्ति करनी, बाकी चीज प्राप्त हो न हो। पर ये बड़ा मुश्किल काम है हमें, और सब चीजें भाती हैं, सब चीजें अच्छी लगती हैं, ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, पैसा मिल जाए, कपड़ा लत्ता मिल जाए, और ठाकुर जी मिल जाए, ये मन को अभी तक सूझा नहीं है। ये मन को अभी समझ नहीं आया कि ठाकुर जी हमें प्राप्त हो जाए। अगर जिस दिन ये बात मन को समझ आ जाएगी तो फिर आनंद ही आनंद है, फिर तो कोई दूसरी वस्तु प्रभाव ही नहीं डाल सकती मन के ऊपर। पर चलो कोई नहीं, लाइन में लग तो गए ही हैं, कभी ना कभी ये भाव भी जाग जाएगा मन में। कितने ऐसे संसार के लोग भी हैं जिनको तो अभी कृष्ण नाम ही क्या है पता ही नहीं है, राधा नाम क्या पता ही नहीं है। तो हमको भगवान की इतनी तो कृपा है कि भगवान ने हमको ऐसे सत्संग से जोड़ दिया है। अब धीरे धीरे बस उसको पकड़े रहो, उसमें लगे रहो, अपने आप ये आहों में असर एक दिन अवश्य पैदा होगा, प्रकट होगा। और जिस दिन आहों में असर प्रकट होगा, घर बैठे बुला लेंगे। कितनी बड़ी बात कह रहा है भक्त इसमें, कोई साधारण बात नहीं। तुम्हारी है हिम्मत कि तुम अपने 4x4 के छोटी सी कुठरिया में प्रधानमंत्री को बुला लो। 50 प्रोटोकॉल होंगे उसके, यहाँ नहीं आ सकते, वो नहीं कर सकते, प्रधानमंत्री जी आएंगे, इतनी दूरी रहनी चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। और हमारी सरकार को देखो, हमारे श्री ठाकुर जी को देखो, कोई गलती से जय विजय ने रोक दिया तो जाकर के भगवान ने कह दिया जाओ, हमसे दूर जाओ। भक्त और हमारे मिलन में तुम बाधा बनते हो। यहाँ कोई बीच वाला सिस्टम नहीं है यार ठाकुर जी के उसमें कि उसको कहो उसको कहो। ठाकुर जी कोई बीच वाला रखते ही नहीं, कोई प्रोटोकॉल रखते नहीं। और दूरी तो इनको कतई पसंद ही नहीं है। दूरी में तो ठाकुर जी को कतई पसंद आए तो बस ऐसा हो कि सब इधर उधर के नियम भूल जाएं और हम ठाकुर जी को अपने हृदय से लगा लें। तो ये भक्ति का विषय है। तो इस भक्ति के द्वारा भगवान हमारे हृदय में प्रवेश करते हैं। इसी भक्ति का प्रतिपादन कर रहे हैं श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को। कैसे राजा परीक्षित को जीवन में एक अचानक से एक ऐसी बाधा, एक ऐसे संकट आया जिसने राजा परीक्षित को भगवान की ओर मोड़ दिया। पहले से ही भगवत भक्त थे, पर अब जब समझ आया कि अब जीवन में समय बहुत कम बचा है, केवल 7 दिन जीवन के शेष है, अब तो कुछ ऐसा करना ही पड़ेगा कि हमें श्री हरि की, श्री ठाकुर जी की प्राप्ति हो जाए। देखो कभी कभी जीवन में ऐसे ब्रेकर भी होने चाहिए, जीवन में ऐसी रुकावटें भी होनी चाहिए जो आपको संसार से हटा के भगवान से जोड़ दे। वैसे तो मन जाता नहीं भगवान की ओर, क्या पता जब बार बार इसको डंडे पड़े, थप्पड़ पड़े, तब जाके इसकी बुद्धि में समझ आए कि साचो एक राधा रमन, झूठो सब संसार। अधिकतर लोगों को आपने देखा होगा, अधिकतर लोगों को भगवान से प्रेम तब होता है जब उनको किसी से धोखा मिलता है। अजी उसने हमारे संग ऐसा कर दिया, तब बुद्धि में आया कि दुनिया तो ऐसी ही है। तो ये धोखे भी जरूरी है। इन धोखों को कोई ये समझे कि हमारे साथ तो ऐसा हो गया, बर्बाद। नहीं नहीं, भगवान ने जानबूझ के कराया कि बढ़िया ठोकर लगेगी तो धीरे धीरे मति
सुधरेगी मति कल बुआ कुंती ने यही तो मांगा भगवान से। दुख मांगने की क्या आवश्यकता थी बुआ को, लेकिन दुख इसलिए मांगे क्योंकि भक्त कहते हैं कि सुख के माथे सिल पड़े जो हरि हृदय से जाए, पर बलिहारी उस दुख को जो पल पल नाम जपाए। जो पल पल भगवान की याद कराए वो दुख भी दुख नहीं है, वो दुख भी सुख है। एक बड़ा प्यारा सा भाव है, सुनोगे? कि अगर हमारे जीवन में ये दुख न होते तो श्री ठाकुर जी से हमारा इतना स्नेह ना होता। बहुत प्यारा भाव है। एक पथिक जी महाराज है, बहुत सुंदर भगवान के पदों का गायन करते, उनका ये